हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। और गाइस, आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने में एक मुद्दा रखने वाला हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, यहां पर चुनाव आयोग द्वारा 12 राज्यों में एसआईआर, आप सभी जानते हैं कि 12 राज्यों के अंदर एसआईआर का जो मुद्दा है वो स्टार्ट हो चुका है। बीएलओ ने अधिकतर ज्यादा से ज्यादा फॉर्म लोगों के घर पहुंचा दिए हैं। अब लोगों के पास जो फॉर्म मिले हैं वो फॉर्म लोगों को भरने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो इस वीडियो में मैं आपको उस फॉर्म को भरकर दिखाने वाला हूं कि आखिर बीएलओ के द्वारा जो फॉर्म आप सभी लोगों को दिया गया है उस फॉर्म को किस तरीके से अप्लाई करना है, किस तरीके से आपको भरना है, 2003 की वोटर लिस्ट से आपको डिटेल किस तरीके से लेनी है और वो वाली डिटेल आपको उस फॉर्म के अंदर किस तरीके से भरनी है। जिन लोगों का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है उन सभी को क्या करना है, उन सभी को समझाने के लिए मैंने ये जो एक पर्चा है ये आप सभी के सामने रखा है। इस पर्चे को मैं आपको डिटेल वाइज समझाऊंगा कि इस पर्चे में क्या बताया गया है, किस तरीके से आपको अपनी नागरिकता की जांच करानी होगी, वोटर की पहचान और नागरिकता की जांच किस तरीके से होगी। यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल मैंने आप सभी के सामने लिखी है। आप सभी जानते हैं काफी सारे लोग डरे हुए हैं इस चीज को लेकर कि आखिर हम फॉर्म किस तरीके से अप्लाई करें। कुछ लोग इस फॉर्म को गलत भर रहे हैं। अगर आप अपना फॉर्म गलत भरकर सबमिट कर देंगे तो आप यहाँ पर करेक्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको जो फॉर्म दिया गया है उस फॉर्म को आपको काफी ज्यादा ध्यान से भरना है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आपका वोट ना कटे। तो इस वीडियो में मैं आपको लेटेस्ट प्रोसेस, जो बिल्कुल कंप्लीट प्रोसेस है, वो प्रोसेस इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये वाला पर्चा समझाना चाहता हूँ। देखिए, वीडियो को शुरू करते हैं, ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है चुनाव आयोग द्वारा 12 राज्यों में एसआईआर, वोटर की पहचान और नागरिकता की जांच किस तरीके से होगी। मतलब ये जो चुनाव आयोग के द्वारा एसआईआर का मुद्दा है ये केवल वोटर की पहचान और नागरिकता की पहचान के लिए कराया जा रहा है, जांच की जा रही है कि किस तरीके से पहचान की जाएगी। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले कॉलम के अंदर है कि 1 जुलाई 1987 से पहले 2003 की वोटर लिस्ट में अगर आप लोगों का नाम है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 2003 की वोटर लिस्ट की फोटोकॉपी ले लेनी है। 2003 की वोटर लिस्ट फोटोकॉपी या वोटर लिस्ट किस तरीके से डाउनलोड करनी है उसकी वीडियो मैंने आपको बना करके दे दी है, किस तरीके से करनी है। ठीक है, अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तो आपको केवल 2003 की वोटर लिस्ट की फोटोकॉपी चाहिए, बात खत्म। उसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट आपका नहीं चाहिए। अब हम दूसरे कॉलम के अंदर आते हैं। देखिए, दूसरे कॉलम में क्या लिखा हुआ है, 1 जुलाई 1987 से पहले 2003 की वोटर लिस्ट में अगर आप लोगों का नाम नहीं है तो आपको क्या करना है, क्या करना है आगे देखिए। 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट चाहिए आपका वोट बनाने के लिए या उस फॉर्म को भरने के लिए। अब वो 11 डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, ये वाले नीचे वाले डॉक्यूमेंट है। सबसे पहला क्या है, जन्म प्रमाण पत्र, फिर पासपोर्ट, फिर जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, परिवार रजिस्ट्री की नकल, वन अधिकार प्रमाण पत्र, यहाँ पर देखिए 10वीं या पढ़ाई लिखाई का कोई सर्टिफिकेट, सरकार द्वारा दी गई जमीन या मकान का कागजात, 1 जुलाई 1987 से पहले का सरकारी आईडी या सर्टिफिकेट, सरकारी नौकरी की पहचान प्रमाण या पेंशन का कागज, और लास्ट वाला है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी। ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, इन सारे डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट चाहिए। अब हमें यहाँ पर हम दोबारा से समझते हैं तीसरा कॉलम। देखिए, तीसरा कॉलम क्या कह रहा है, 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में अगर आप लोगों का जन्म हुआ है तो आपको क्या चाहिए, अपना कोई एक डॉक्यूमेंट, कोई भी एक डॉक्यूमेंट, जैसे कि वोटर आईडी, मार्कशीट, मूल निवास, ये आपका चाहिए। और नीचे अपने माता या पिता का कोई एक डॉक्यूमेंट चाहिए। अपने माता का वोटर आईडी ले सकते हैं, उनका जन्म प्रमाण पत्र ले सकते हैं, उनका आप कैसे बोल सकते हैं कि वोटर आईडी ले सकते हैं, जन्म प्रमाण पत्र ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं इन 11 डॉक्यूमेंट से। ये समझ में आ गया। अब देखिए चौथा कॉलम क्या कहता है, जिन लोगों का जन्म 2004 के बाद हुआ है उनको क्या करना है, उनको क्या करना है, अपना कोई एक डॉक्यूमेंट चाहिए, अपना एक डॉक्यूमेंट मार्कशीट ले लीजिए, अपना वोटर आईडी ले लीजिए, जन्म प्रमाण पत्र ले लीजिए, कुछ भी। उसके बाद माता का एक डॉक्यूमेंट और पिता का एक डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट चाहिए। इस डॉक्यूमेंट के अलावा कुछ और नहीं चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो बीएलओ के द्वारा आप लोगों को फॉर्म दिया गया है उस फॉर्म को किस तरीके से भरना है ताकि आप लोगों की मिस्टेक ना हो। चलिए वो फॉर्म मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बीएलओ के द्वारा जो फॉर्म दिया गया है उस फॉर्म को अब हम भरकर आप सभी को दिखाते हैं।
देखिए दोस्तों, जो फॉर्म आप सभी लोगों को बीएलओ के द्वारा दिया जाएगा वो फॉर्म मैंने आप सभी के सामने यहाँ पर रख दिया है। इस तरीके का फॉर्म आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले आपका यहाँ पर आपको नाम देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जो फॉर्म ये फॉर्म उन लोगों का है जिन लोगों का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, ठीक है। अब आप समझिए, यहाँ पर आपको आपका फोटो देखने के लिए मिल जाएगा। अब हम इस फॉर्म को किस तरीके से अप्लाई करेंगे वो आप समझिए। देखिए, मैंने यहाँ पर सारी चीजें भर दी हैं ताकि आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ सके। यहाँ पर जो डिटेल भरी जाएगी वो वोटर की भरी जाएगी जिसके लिए ये फॉर्म है। कैसे? सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले कॉलम में नाम जन्म तिथि भरी जाएगी। अब देखिए, जन्म तिथि आपको कैसे भरनी है, वोटर की जो पैदाइश है उसकी तारीख आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। उसके बाद वोटर का आधार संख्या आपको यहाँ पर भरना है। वोटर का जो मोबाइल नंबर आप देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर भरना है। यहाँ वोटर के पिता का नाम भरना है आपको ध्यान से। उसके बाद पिता का जो आधार कार्ड है या पिता का जो वोटर आईडी है, जो 2003 की वोटर लिस्ट में इपिक नंबर था, वो इपिक नंबर आपको यहाँ पर भर देना है। उसके बाद यहाँ वोटर की माँ का नाम भरें, यहाँ नाम भरा जाएगा। उसके नीचे आप देखिए, यहाँ माँ का इपिक नंबर डालें। जैसे कि 2003 की वोटर लिस्ट में आपकी मम्मी का नाम है, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, इपिक नंबर भी होगा, तो वो इपिक नंबर आपको यहाँ पर भर देना है। उसके बाद यहाँ पे वोटर के पति या पत्नी का नाम, अगर आप एक वो हैं क्या बोलते हैं हस्बैंड है तो यहाँ पर वाइफ का नाम भर दीजिए। अगर आप एक वाइफ इस काम को कर रही हैं तो अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पर भर दीजिए। उसके नीचे चलिए, यहाँ वोटर के पति या पत्नी का इपिक नंबर भरें। मतलब अगर इस फॉर्म को कोई जेंट्स भर रहा है तो उसकी पत्नी का नीचे इपिक नंबर आ जाएगा। कोई अगर पत्नी भर रही है तो नीचे कहीं का जाएगा, हस्बैंड का इपिक नंबर आ जाएगा। इस तरीके से ये वाला कॉलम कंप्लीट होता है। अब नीचे के जो दो कॉलम है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए आप, जिस बंदे ने ये चीज भरी ऊपर वाली, उसी बंदे का नाम अगर वोटर लिस्ट में है, 2003 की वोटर लिस्ट में अगर है, तो उसको ये वाला कॉलम भरना है। ये वाला क्या लिखा हुआ है यहाँ, यदि आपका नाम 2003 की लिस्ट में है तो 2003 की लिस्ट के अनुसार ये कॉलम भरना है। अब आपको कैसे भरना है मैं आपको बताऊंगा। आपको अपना नाम भर देना है, इपिक नंबर भर देना है और नीचे अपना संस्था वगैरह भर के कंप्लीट कर देना है। यहाँ पर भाग संख्या लिख देनी है और यहाँ पर क्रम संख्या लिख देनी है। ये कब भरा जाएगा कॉलम, ये कॉलम जब भरा जाएगा जब आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में होगा। ये चीज समझिए। अगर नहीं होगा तो क्या करना है, अभी देखिए, आपने यहाँ पर अपना नाम तो डाल दिया यहाँ पर, ठीक है, लेकिन आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है। यानी कि ये जो आपने डिटेल भरी है ना ऊपर वाली, ये आपकी है ऐसे मानकर चलिए, और आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, तो आपको ये वाला कॉलम भरना है। ये वाला कैसे भरना है, यहाँ पर आपको भरनी है फादर की डिटेल। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि आपका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है तो अपने माता पिता के 2003 की लिस्ट की डिटेल इस वाले कॉलम में आपको भरनी है। कैसे भरनी है मैं आपको समझाता हूँ। इसको क्लोज करते हैं, इसको थोड़ा सा और इस तरीके से कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा और जल्दी से समझ में आ सके। अभी आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको नाम डालना है। नाम आप यहाँ किसका भरेंगे, संबंधी का, यानी कि उस बंदे का नाम भरना है जिसका लिस्ट में नाम है 2003 के। वो कौन हो सकते हैं, आपके पिता हो सकते हैं या आपकी माता हो सकती है। नाम भरेंगे, उनका एपिक नंबर यहाँ पर भरेंगे। संबंधी का नाम, यानी कि वो आपके कौन लगते हैं, आपकी माता है, आपकी पिता है, वो आपको डालेंगे। संबंध क्या है वो डालेंगे, जिला क्या है वो डालेंगे, राज्य का नाम क्या है वो डालेंगे, और उसके बाद आपकी भाग संख्या क्या है और क्रम संख्या क्या है। अच्छा, ये भाग संख्या और क्रम संख्या आपको कहाँ पर मिलेगी, ये मिलेगी आपको 2003 की वोटर लिस्ट में। जो नंबर चलते हैं ना वो 1000, 10, 11, 12, 13, 14 वो क्रम संख्या है, और जोन से पृष्ठ पे मिलेगी वो भाग संख्या है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। डिटेल से मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ें आसानी से समझ में आ सके कि ये फॉर्म किस तरीके से भरना है। मैं आपको एक बार और समझाता हूँ। सबसे ऊपर आपको नाम मेंशन कर देना है। जैसे मान के चलिए कि आप ही लोग ये चीज भर रहे हैं, आपका नाम आ जाएगा ऊपर, ठीक। और अगर आपका नाम वोटर लिस्ट के अंदर है तो आपकी डिटेल ये वाली भरी जाएगी, और आपका नाम वोटर लिस्ट में अगर नहीं है तो ये दूसरा वाला कॉलम भरा जाएगा, आपके माता पिता की डिटेल भरी जाएगी। यहाँ पर ये चीज आपको आसानी से समझ में आ गई। यहाँ पर आपको अपना एक फोटो लगाना है, और अब आपको इसके साथ फोटोकॉपी किस चीज की देनी है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। इसमें आपको अपनी आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगा देनी है, और दूसरी आपको उस वाले, जब आप 2003 की वोटर लिस्ट को डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें जिस पेज पर, जिस क्रम पर आपका नाम होगा ना, उस वाले पेज की फोटोकॉपी लग के जाएगी इसके साथ।
ऐसे करके ये फॉर्म पूरी के तरीके से फिल होगा। ठीक है, पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो मैंने आपको समझा दिया है। 11 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट चाहिए, एक डॉक्यूमेंट कौन सा चाहिए वो मैंने आपको परिचय में समझा दिया है। किस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट भरा जाएगा वो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। एक बार और समझाना चाहता हूँ। मान कर चलिए आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में आ चुका है। ठीक है, आपका अपनी डिटेल यहाँ पर भर लीजिए। ऊपर 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो आपको ये फर्स्ट वाला कॉलम भरना है, ये वाला नहीं भरना आपको, ये फर्स्ट वाला कॉलम भरना है। किसके अकॉर्डिंग? 2003 के अकॉर्डिंग। आपके आधार कार्ड में नाम क्या है उससे मतलब नहीं है, वो आप करेक्शन करा लीजिएगा बाद में। आपको भरना है 2003 की वोटर लिस्ट के अकॉर्डिंग नाम। अगर आपके नाम में सिंह नहीं है ना 2003 में, तो आपको सिंह नहीं भरना है, वो करेक्शन कराना है आपको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। अब मान करके चलिए कि आपका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है, तो ऊपर वाली डिटेल तो आप भरेंगे। उसके बाद आपको सेकंड वाला कॉलम का इस्तेमाल करना है अपने माँ बाप की डिटेल भरने के लिए, ताकि आपका वोट बन जाए इस तरीके से, कनेक्शन होके इस तरीके से। ठीक, वरना इस तरीके से। अब आपको, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये फॉर्म समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्म किस तरीके से भरा जाएगा। तो ये फॉर्म दोस्तों इसी तरीके से भरा जाएगा। आपकी कोई और क्वेरी है, आपको ये फॉर्म भरने में अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या आप लोग लिस्ट डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, कमेंट कीजिएगा। ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हम, अगर आप चाहेंगे लिस्ट को डाउनलोड करना तो हम PDF के रूप में वो लिस्ट भी लगा देंगे डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप वो लिस्ट देख सकें। तो इस तरीके से ये फॉर्म भरना है। फॉर्म भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी वो सारे डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे बनेंगे। आप अपने जनसेवा केंद्र पर जाकर ये चीज़ पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर कुछ भी समझ में आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरीके का नॉलेजफुल कंटेंट आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने के लिए मिलता रहेगा। थैंक यू दोस्तों।